वीडियो इज ऑन योर फीड, दैट मीन्स आप भी इस चीजों से सफर कर रहे हैं और आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा दोस्तों। हाय एवरीबॉडी, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि कुछ बात करनी है तो हमें सबके बारे में बात करने का बहुत टाइम है, बहुत सारी चीजें पता है हमें सबके बारे में, लेकिन हमें खुद के बारे में खुद की बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आई एम राइट? या राइट। इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक हमारे बारे में। वाई हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, एंड ये माइनर नहीं है, बहुत बड़ी है। आपने ऑब्जर्व किया एट द एज ऑफ पहले जमाने के टाइम पे, आई नो पहले का जमाना और अभी का जमाना बिल्कुल सेम नहीं है, बट वी कैन कंपेयर। पहले के जमाने में एट द एज ऑफ 28, 27 की उम्र में लोगों को डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक्स वगैरह चीजें हो रही है, लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम एक 9th क्लास के बच्चे से बात करोगे ना, वो एक हार्ट ब्रेक से भी निकल चुका है, 3-4 रिलेशन से भी बाहर आ चुके हैं, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं सारी चीजें। सो आई एम हियर टू टॉक लाइक सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में। What I have seen, and if this video is on your feed, that means आप भी इस चीजों से सफर कर रहे हैं और आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज यू नो वी आर, साफ शब्दों में एक हिंदी का शब्द होता है वी आर, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एंड ऑन अ बेसिस आज मैं मेच्योरली बात करूंगी, क्योंकि यू नो आई एक्ट लाइक द किड, बट माई मेंटल स्टेट एंड बाई माई हार्ट आई think like a mature woman, like what woman needs to do, you know that doesn't matter। तुम एक बच्चों जैसा रिएक्ट करते हो और जो तुम सोचते हो ना वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखो ये चीज भी मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद हाँ मुझे दूसरों के बोलने से फर्क पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे ये बात भी करूंगी, ओके अभी लीव दिस टॉपिक, अभी हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो हम जैसे बच्चे हैं आजकल की उम्र में, लाइक आई एम 22, टू बी ऑनेस्ट आई एम 22, आई नो आई लुक लाइक 18 किड्स बट आई एम 22, बट ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सफरिंग फ्रॉम व्हाट, नथिंग, ओनली माइंड में गलत गलत चीजें, वो कहां से आ रही हैं? बाय यूजिंग फोन, बाय सीइंग अदर पीपल, है कि नहीं? यू विल फाइंड मी रॉन्ग, तो ये वीडियो मत देखना। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैंने जो चीज खुद के साथ महसूस की है और वो चीज अप्लाई करके देखी अपने पे, तब जाके मुझे ये चीज समझ आई। अब देखो मैं अपनी चीजें आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब 2026 रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था मुझे पूरा व्लॉगिंग करना है, मतलब स्टार्टिंग से जैन फेब मार्च 3 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए। आई कंप्लीटेड 30, 60, 28, किसी में 27, 30 थे, मतलब मैक्स टू मैक्स, मतलब इन पूरे दिनों में मैंने 70 व्लॉग्स, 3 मंथ में मैंने 70 वीडियोस बना दिए, ठीक है। जिसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने वो चीज नहीं की जो चीज, कुछ चीजें मैंने वो की हाँ जो मुझे पसंद है, वो लेकिन किसी और को पसंद नहीं आ रही थी। जो चीजें दूसरों को पसंद आ रही थी मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, एंड जो चीज के पीछे मैं दौड़ रहा था ना वो करके ना मुझे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे कि मतलब मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है, एंड वो चीज कर रहा हूँ जो उन्हें पसंद आ रही है, तो आई एम गोइंग दूसरों के पीछे। सो मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, हम ना दूसरों को देख के अपनी लाइफ पे वर्क कर रहा है, मेन कॉज यही हमारा सबसे पहले आता है। हमारी लाइफ में ना कुछ वजूद होते हैं जो हमें करने होते हैं। देखो सच बताऊं, आधा 22 पॉसिबल नहीं है मकान बनाना, सच बता रहा हूं मैं। अब हम दूसरों को देख रहे हैं, ओ इसने इतना अर्न कर लिया है, वाओ यार हमें भी ये चीज करनी है, तो हम उसके पीछे भागे भागे चले जा रहे हैं। लेकिन देखो यार, जिसकी लाइफ में जितना होगा वो उसको उतना ही मिलेगा, याद रखना मेरी ये बात, ठीक है। जरूरी नहीं जो लाइफ उसकी है तुम उस चीज से डील करोगे, ये आप हो और ये वो है। अगर उसने ये यहाँ अचीव कर दिया, जरूरी नहीं तुम 3 साल में भी इतना कर पाओगे, तो उसकी लाइफ से तो कट ऑफ कर दो, अपनी लाइफ में चलो। मेन जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ भी चीजों में ये नहीं करने वाला कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताने आया हूं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप ये लास्ट तक देखो, ठीक है। अभी मेन चीज देखो, मैंने जो अपनी ऑब्जर्व की थी, जैसे मैंने 3 रेजोल्यूशन लिया था, मैं न्यू व्लॉग्स बनाऊंगा, डेली व्लॉग्स लाऊंगा, लेकिन आपको पता है
मैं अपनी लाइफ जीना भूल गया हूँ, सच में अपनी लाइफ जीना भूल गया हूँ कि मुझे क्या चीज करनी है। और आपको पता है इस लाइफ में जो मैं भूल गया हूँ ना जीना, तो मेरे पास जो चीजें नहीं आती है ना जब, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं रात के 3-3 बजे तक उठ रहा हूँ, ये क्या चीज हो रही है। 3 बजे तक तो उठ रही हूँ, बट लेकिन यू नो व्हाट आई एम डूइंग, ओपनिंग माई रील इंस्टाग्राम चैनल जिसमें आई हैव 1.3 मिलियन। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। बट एक चीज बोलूं, आई जेंटली और मतलब दिल से शुक्रिया आप सबका, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। इसीलिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। कुछ भी बना लूंगा यार, सब मुझे इतना प्यार करते हैं, सब चलेगा। आई नो सब अच्छा चलेगा। बट इस चीज पे कब हम बात करते हैं यार कि वाई वी पीपल आर रिन्यूइंग अवर लाइफ। सच बताऊं, कभी भी कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। एक बात हमेशा दिमाग ऑन पॉइंट रख दो। एक सेकेंड में से चुप कर रखा हूँ मेरे भाई को। ओके आई एम सो सॉरी, आई हैव वन क्यूट सा मफिन। एंड वो ना जब भी सैड होता है, देखो उसकी लाइफ से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उसके पास एक टैडी है, वो उस टैडी से इतना खुश है, खाना खाता है रात को, और सिर्फ वो उस एक टैडी से इतना ज्यादा अटैच है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो रात को खाना खाता है और बाहर आता है, और रात में बक्से के, मतलब हमारे यहाँ पे ओल्ड बक्सा होता है, मैं आपको दिखा भी दे दूंगा थोड़ी देर में, तो वो उस पर बस भौंकता रहता है। जैसे भी भौंक रहा था, उसे वो चाहिए खेलने के। अभी देखो परेशान कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये उसका टैडी है, 2 साल का होने वाला है। 2 साल से वो उस टैडी के लिए ही ऑब्सेस्ड है, किसी और चीज से बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं है। तो इस चीज से हम क्या सीखे, वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद वन थिंग, वी आर ऑब्सेस्ड विद डिफरेंट मिलियन थिंग्स। अगर एक चीज हमारी हो जाती है, नहीं भी अच्छी हो रही है, तो हम दूसरों को देखते हैं यार वो भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपना हेल्थ इश्यूज, मेंटल पीस सब खो रहे हो ना तुम। तो वो मल्टीटास्किंग जो तुम काम कर रहे हो ना, वो नथिंग है ब्रो। एक चीज अच्छे से करो, सच में। तो हाँ, तो इस 30 दिनों में जो मैंने सोचा था, लाइक 2026 रेजोल्यूशन, मुझे डेली व्लॉग्स बनाने हैं। ओके, मैं कर भी रहा था, मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड आज है 1 अप्रैल है आज। तो पता नहीं मेरे दिमाग में आज भी मैंने सोचा था मैं ये चीज बनाऊंगा कि मुझे जैसे नैनीताल जाना है। मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले व्लॉग में, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते होंगे तो, कि मैंने सोचा है दैट हम नीम करोली बाबा जाएंगे, वहां पे अपनी आइटनरी बनाएंगे। तो मैं पूरे दिन भर उस पर ही वर्क कर रहा था। बट मैंने वो वीडियो ना बना के, पता नहीं मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वी आर फोकसिंग एवरीथिंग, वी आर जिंदगी खराब कर रहे हैं दोस्तों हम अपनी, और कुछ नहीं। एट द एज ऑफ 22 ना, मैं अपने आप को बताऊं क्या चीजों में देखता हूँ, सच बताऊं, नॉट मनी बेस्ड। मनी, पैसा आता है जाता है, जाता है आता है। इतना सच बताऊं, मुझे पैसों से इतना प्यार नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद वो मेरी गुड थिंग्स है, किसी को पैसों से बहुत प्यार होता है, बट मुझे नहीं है, क्योंकि मनी इज जस्ट अ पेपर। तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं, जो मेरे को हमेशा से लगती है, बट जो स्किल्स मैटर करती है ना, उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं। सेम आपके साथ भी ये हो रहा होगा, क्योंकि आई एम गोइंग दिस थिंग कि उनको पसंद ये है तो मैं ये चीज करूंगा, उनको ये पसंद है, ये मतलब मिलियन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर कमिंग इन माय लाइफ एंड आई एम ग्रैबिंग दैट ना। मतलब ओह, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी थी, बट कभी कभी मेरी निकल जाती है। सो आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, लाइक मैं 10 चीजों में फोकस करने के बाद खुद का मेंटल पीस खो रही हूँ। एंड येस, मैंने गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स डिसाइड की थी कि इफ आई एम गेटिंग ओल्डर, मतलब हम बड़े हो रहे हैं ना यार, तो यू नो जब हम बड़े हो रहे होते ना, मुझे अपने अंदर कुछ नई स्किल्स जनरेट करनी थी। लाइक मुझे इंग्लिश लर्न करना है। आई नो आई एम सीधे पहाड़ से, उत्तराखंड से, अपनी गढ़वाली भी आती है, बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी तुम्हें कोई ब्रांड वीडियो आती है, दे वांट यू जस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो देयर थोड़ा बहुत तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। मेरा इंग्लिश अच्छा है, लेकिन सिर्फ उतना अच्छा है जितना मुझे समझ आता है। अगर मैं कहीं बाहर बोलने को लगूँ ना, तो मैं फटी जरूँ। अभी 0 स्किल्स अभी, ठीक है, नो इंग्लिश इतना कर ही नहीं पाया। 3 हफ्तों में मैंने 2026 में न्यू रेजोल्यूशन निकाला था, ये चीज सीखूंगी, जो कि कट ऑफ है, कुछ भी नहीं सीखा है। थर्ड चीज,
सोची थी अपनी एक्सरसाइज करूंगा, अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करूंगा, अपनी गुड स्किल्स जनरेट करूंगा, लेकिन गुड स्किल्स तो गई भाड़ में, बैड स्किल्स मेरे अंदर आ गई हैं। सिर्फ मैं कंटेंट के पीछे रहता हूँ, मुझे आज ये कंटेंट बनाना है, मेरे दिमाग में बस वही घूमता रहता है। मतलब मेरे दिमाग के अंदर ये चीज फिट हो गई, मुझे उस कंटेंट के पीछे भागना है, मुझे ये बनाना है। मतलब सेम एज इट आपके साथ ऐसा होता होगा। तो इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है? पहली बात, किसी भी चीज के पीछे इतना मत भागो। तुम्हें क्या पसंद है ना, पहले वो चीज करो यार। सच बताऊं, अगर तुम्हें जो दूसरा तुम पे पसंद कर रहा है वो तुम चीजों के पीछे भागोगे ना, यू विल डेफिनेटली इसके मरीज हो गया, तू पक्का इसका मरीज होगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन एंड यू नो आजकल के बच्चे कैसी ऐसी चीजें खबरें आ रही हैं, उस चीज से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इतना कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। वाई पीपल आर डूइंग लाइक दिस? तुम क्यों अपना बचपना खराब कर रहे हो? मैं तो तुमसे सिर्फ एक चीज बोलने आई हूं यहाँ पे, नेवर एवर। सिर्फ सच बताऊं, कुछ चीजों को लेके तेज बनो, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है ना, उस पर मत फंसो। ये बोलने की बात है, तुम 10 गलतियां करते हो तो तुम उससे सीखते हो, लेकिन कभी कभी जो तुम 10 गलतियां कर रहे हो ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है ना कि तुम्हें उसके लिए अपनी जान देनी पड़ती है दोस्तों। तो कभी भी इस चीज के पीछे, मतलब हर साइकोलॉजी और के पीछे एक चीज है, तुम जिसके पीछे जितना भागोगे वो तुम्हें पागल भी कर सकती है या फिर तुम्हें बहुत अच्छा भी बना सकती है। लेकिन अच्छा बनते बनते तुम खुद के अंदर क्या चीज खो रहे हो ना, यू विल नेवर फाउंड और रियलाइज, जब तक वो चीजें खराब नहीं हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे ये चीज बोलना आया था, अभी से फोकस ऑन गुड थिंग्स, खुद को पावरफुल बनाओ, नॉट खुद की चीजों को, खुद को। एंड जो ऑब्जर्व कर रहा है उनके लिए नहीं, खुद के लिए दोस्तों। सो मेरा मोटिव मेनली ये वीडियो का ही ये था कि यू नो वी टाइप ऑफ जनरेशन पीपल आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ, वी शुड स्टॉप एंड कट दैट, वी शुड गो ऑन अ गुड पाथ। दैट डजंट मैटर कि हम 10 चीजें नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम 3 चीजें भी कर पा रहे ना, तो दे विल विद अस, नॉट 10 थिंग। सो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड बहुत से मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया, लाइक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आजकल। तो यू नो तुम कुछ भी करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ चीज, इफ यू विल डू गुड दे विल जज यू, इफ यू विल डू बैड दे विल जज यू। तो डू व्हाट यू वांट टू, जो तुम्हें पसंद है वो करो। एंड प्लीज इन चीजों से बाहर आओ। इफ यू आर अ मरीज ऑफ दीज काइंड ऑफ, यू नो हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं, हम इन चीजों से हिट कर रहे हैं ना, तो वी आर यू नो हेल्थ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। लाइक जब मैं छोटा था ना, व्हेन आई वाज स्मॉल, सॉरी यार मेरी ये बोलने की आदत है, मैं खाता था क्योंकि बचपन से ऐसी आदत है, बट आई विल ट्राई टू चेंज, क्योंकि दिस हैबिट इज नॉट गुड। आई एम अ गर्ल एंड आई शुड स्पीक, यस मैं करती हूँ। तो यस आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे दादा जी इतने बड़े थे, दैट वाज दैट टाइम 72। तो वो सिर्फ एक चीज बोलते थे, हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है बेटा, हेल्थ है ना तो सब है। तुम्हारी हेल्थ नहीं है ना, ना पैसा ना ऐशो आराम, ये कुछ काम के नहीं है। तो मैं भी इस चीज पे बिलीव करता हूँ। एंड मैं पहले बाहर का इतना ज्यादा खाता था, इतना ज्यादा ना, मैं खाता हूँ, मैं मना नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आई डोंट लाई, आई ईट सो फास्ट फूड, बहुत ज्यादा, इतना खाता हूँ मैं, बट खाती हूँ सॉरी। मैंने स्टार्टिंग के 2026 के पहले दिन एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं हमेशा जूस पीऊंगी, जो कि मैं पीती हूँ और आज मैंने सुबह भी पिया है। तो 4 मंथ मैंने डेली पिया है। लुक एट माई स्किन, लाइक बहुत प्यारी हो गई है, मस्त है। अभी तो मैंने बिना लाइट के उसमें शूट किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी। एंड यू नो इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग क्रिएटिव ना, यू जस्ट डोंट नीड दिस थिंग्स। इफ समवन कोई पसंद करेगा तुम्हें तो वो बिना इसके भी करेगा, याद रखना। सेम आज पार्टनर में भी मैं ये चीज बोलूंगा। एंड यू नो सच बताऊं दोस्तों, एक और चीज आई जस्ट वांट टू टॉक, हम जो बच्चे हैं ना बहुत डिपेंड होते हैं, बच्चे जो इंडियंस, खासकर मेरे जैसे, मैं भी एक टाइम तो बहुत, अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हो। ये साइकोलॉजी है यार, ह्यूमन नेचर है। अगर देख मेरी मम्मी है, ऑफकोर्स हमारी मम्मी है, अब इंडियन, मुझे बाहर का नहीं पता कल्चर क्या होता है, लेकिन हमारे कल्चर में तो यही है ना। जैसे मैं हूं और मेरी मम्मा है, हम साथ में रहते हैं, मेरी मम्मा मेरे को खाना बनाती हैं, तो मैं मम्मी के उसमें हूँ। मतलब जैसे मैं घर आऊंगा,
मेरे को एक होप है मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी। पर हम सिर्फ वो मम्मी के साथ करें ना, बट हमारा क्या होता है आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीज हो गई है, कोई थर्ड पर्सन अगर तुम्हारी लाइफ में आ रहा है तुम उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हो, जो वो तुम्हें बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। तुम पागल हो क्या? खोपड़ी से पागल हो गए हो? तुम्हारी लर्निंग कहाँ गई? अगर तुम खुद से कुछ डिसीजन नहीं लोगे, दूसरों के डिसीजन पे चलोगे, तो तुम खुद से कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो दैट्स अ लॉजिक। एंड यस, मैंने सोचा था मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगा, आई प्रॉमिस भी दिया था, बट यू नो दोस्तों, डेली व्लॉग्स के चक्कर में ना मैं अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या चीज करनी है। एंड आई नो कल को ये चीज रहे ना रहे, अगर मेरी लर्निंग्स मेरे साथ होंगी ना, तो दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा कमाना ही हर चीज नहीं होती है दोस्तों। लर्निंग तो मेरे को एक बुक आई है शैले सिटी से, तो ये मेरे को अभी PR में ही रिसीव हुई है, तो आई डोंट नो इसमें क्या होगा, लेकिन पूरा इंग्लिश में है। मुझे नहीं भी इतने अच्छे से समझ आएगी, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा रोज एक एक पेज। दैट्स इट। सो डोंट डील विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। दिस विल रीन योर लाइफ, खत्म कर देगा भाई तुम्हारा। सच बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, तुम्हारा बचपन है ना, जियो। मुझे समझ नहीं आता है आजकल के इतने पिद्दी पिद्दी बच्चे बोलते हैं हम बच्चे नहीं है। भाई मैं 22 साल की बुड्ढी हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ मैं बच्चा हूँ। आई एम अ किड। क्योंकि कोई भी इंसान अगर 50-60 साल का भी है ना, उसके अंदर एक बच्चापन होता है। क्यों नहीं होगा यार? कैसे तुम अपना बच्चा मार सकते हो यार? तुम पागल वागल हो क्या? जियो अपना बचपना, जियो। कुछ भी तमीजी वाली हरकतें करनी है, चिल्लाना है, गाना है, who is there to judge you? No, don't deal with this, okay? I'm here to support you guys. Don't deal with this such things. You know, जितना ये ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये तुम जितना अपने आगे पीछे चीजें रखोगे ना, दे विल हर्ट यू बैक। एंड यू नो, इंसान से इस चीजों को जीतने मत देना, क्योंकि एक इंसान इतना पावरफुल होता है ना जब वो, देखो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। आई टॉक अबाउट हियर गॉड ऑल्सो। आजकल देखो इंटरनेट में अगर भगवान जी को प्रायोरिटी दी जाती है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। लेकिन इंडीड आई हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल जो जय श्री राम करते हैं, वो ही कैसे कैसे काम कर रहे हैं। उसके टॉपिक के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे अपने बारे में बात करना है। तो सच बताऊं, जो तुम्हें पसंद है वो करो, दूसरों के बोलने पे मत जाओ यार। एंड वन मोर थिंग, पैसा कमाओ, लेकिन पीस भी बहुत जरूरी है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीस से बढ़कर नहीं दोस्त, ठीक है? याद रखना, हर कोई मुकेश अंबानी अंकल जी नहीं बन सकते। अगर वो वहां पे हैं तो माइट बी ही वो इज लाइक अंकल जी कुछ ही चीज से डील कर रहे होंगे, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं होगा, जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं होगा। तो जो तुम्हारे पास है वो उसमें खुश रहो। तो डोंट डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई होप दिस वीडियो इज अच्छी फॉर यू, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रहे थे एंड ये हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। प्लीज़ निकलो इन सब चीज़ों से, क्योंकि यू नो आई डोंट वांट दिस यूथ, आवर कल्चर डेड हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मैं नहीं चाहता हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो हर्ट हो इन सब चीज़ों से, क्योंकि यू नो मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो स्टॉप thinking. If something is not good in your life, that doesn't matter कि तुम्हारी लाइफ एंड है। तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम अगर ये सोच रहे हो ना तुम्हारी 1-2 प्रॉब्लम से तुम्हारी लाइफ खत्म है, तो तुम्हें बाहर निकलना चाहिए घर से। लोग कितना स्ट्रगल कर करके 1-1 रुपए कमाते हैं। कभी चाय के ठेले में जाके देखो, वो 10-10 रुपए की चाय बना के अपना घर चलाते हैं। तो यू नो, फोकस ऑन योर जर्नी यार, नॉट अदर्स। और यू नो, आई एम फोन का कीड़ा। अपनी हेल्थ में ध्यान ना देके मैं फोन स्क्रॉल करता रहता हूँ। व्हाट इज बिहेवियर दिस? आई विल चेंज दिस, ओके? एंड यार न्यू रूटीन आई विल ब्रिंग। एंड हम शायद कल या परसों में नैनीताल तो निकलेंगे, क्योंकि वो तो मेरा दिल था दोस्तों। आई सेड ना, नेचर हील्स, ट्रैवलिंग हील्स। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जब मेरे पास बाइक थी ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आई विल टेल यू the story, what was that time my mental state and how I recover from this. I will definitely tell you. So अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं ऐसी टाइप की, तो मुझे बनानी चाहिए। Do let me know in the comment section, and I hope this video is helpful for you guys, okay? So always and always be happy and love yourself. तुम बहुत
प्रीशियस हो, पता है? खुद को ये मत सोचो तुम कुछ नहीं हो, तुम प्रीशियस हो भाई। तुम्हें सबके लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे लिए हीरो बनो, हीरोइन बनो, दैट्स इट। यू नो दैट हीरो हीरोइंस जो होते हैं वो तुम खुद को बना सकते हो, खुद की सोच में, ठीक है? दैट्स इट यार। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। लव यू ऑल। एंड आज मैंने बहुत मैच्योरली बात की है। ऑफ कोर्स मैं माइंड से ऐसा ही हूँ, इट्स जस्ट मेरे बगल वालों ने मुझे बहुत बच्चों जैसा ही रखा है, सच बताऊँ तो इसीलिए मैं बहुत बच्चों जैसा हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया वालों से नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट देयर। वो मतलब वो कभी वहां पे नहीं थे जब मैं बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहा था। माई फैमिली वॉज देयर, तो मैं अपने घर वालों की सुनता हूँ, बाहर वालों की नहीं। बाय बाय। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें मुझे कुछ समझा रहे ना, आई विल लव टू लिसन। अगर तुम्हें मुझे कुछ चीज़ सिखानी है, समझानी है, ड्रॉप कॉमेंट्स यार, बट नो नेगेटिव शिट, ओके? आई एम नॉट हेयर टू लिसन योर नेगेटिव शिट्स। बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं।